हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है रानी भी। हमारी हिंदी चल रही है। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं 4 चैप्टर की तरफ। तो हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर में क्या है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी और रानी को भी स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी छोटी थी। रानी अभी बहुत छोटी थी। तो माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम स्कूल चली जाना। तो ये हमारा चैप्टर था, दो बहनों की कहानी। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपको बताना है, अनुमान लगाकर चित्रों को जोड़िए। आपको क्या करना है, अनुमान लगाकर चित्र को जोड़ना है। अब बस्ता है, बस्ता किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ करके। अब बस्ता जाएगा रानी की तरफ, रमा की तरफ, इसकी तरफ, क्योंकि ये स्कूल जाती है। और रानी क्या उठा लेती थी, झोला। कविता में यही तो था, रानी ने क्या उठाया, झोला, है ना। अब क्या कह रहा है, रमा चप्पल, चप्पल कहाँ है, चप्पल ये रही, चप्पल पे लेना है। रमा, रमा कौन सी है, रमा बड़ी है, रमा बड़ी है। स्कूल, स्कूल ये रहा, कंगा ये रहा, बाल ये रहे। तो आपको ऐसे मैच करना है, ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। मतलब आपको दोबारा इस चैप्टर की को पढ़ना है। कौन सा चैप्टर, रानी भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताओ। आपको दोनों बहनों के नाम बताने, क्या नाम है, रानी, रानी नाम है और रमा नाम है। दो बहनों के नाम बताने हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था रानी और रमा, उन दोनों बहनों के नाम क्या है, रानी है और रमा है, ठीक है। क्या नाम है, रानी और रमा। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि वह छोटी थी, ठीक है। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके साथ इसलिए जाना चाहती क्योंकि वो भी स्कूल जा रही थी, तो उसको लगा मैं भी इसके साथ स्कूल जाऊं, क्योंकि वो दोनों बहनें थी, वो बड़ी थी, वो छोटी थी, ओके। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो छोटी थी। आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब है खोजे जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। मतलब आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, अपने पापा मम्मी से पूछना है कि आपका स्कूल कैसा था, और उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए। कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। ये भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में, अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। मतलब आपको अपना स्कूल और अपने मम्मी पापा का स्कूल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। शिक्षण संकेत, रानी भी कहानी में आए शब्दों की सहायता से अपने बच्चों को ए, रे और ले की ध्वनि आकृति से परिचित कराएं, जैसे रमा, रानी, चप्पल, वाल, झोला आदि। बच्चों से भी इन ध्वनियों को बुलवाएं। मतलब आपको ये शब्द अपने बच्चों को लिखवाने हैं जिससे उनको चैप्टर के बारे में पता चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है, ठीक है। तो नाना, नाना, आ की ध्वनि, नानी, ई की ध्वनि, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ध्वनियों को आपको पहचानना है और लिखवाना है, ठीक है। जैसे मामा, आ की ध्वनि, माँ, आ की ध्वनि। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि को पहचानने वाले और लिखने का प्रयास कीजिए। न से कौन सी शब्द बनते हैं, नाना, कैसे काका, मैं से मामा, पैसे पापा, ठीक है। रे से रमा, ले से कोई भी शब्द बनाओ, ठीक है। नीचे दिए हुए ध्वनि को सुनिए, का, पा, ना, इनको आपको सुनना है। अब आ लिखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखना है, आ लिखने का प्रयास करना है। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के चित्रों को नाम लिखिए, जैसे आलू, है ना। ये क्या है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ पेंसिल से।
देखो ये क्या है, आलू, क्या है, आ और लू। ये क्या है, आम, ये तो आपको सभी को पता होगा, सभी का फेवरेट होता है आम तो। ये है रमा, रमा। और ये है चित्र, ठीक है, पेंटिंग, चित्र। माँ, पिता, मामा, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों को जोड़कर अपने शब्द बनाने हैं। जैसे कि ना, इसमें आपको जैसे शब्द दे रखे थोड़े, बर्ड, कैप है, इनसे आपको अपने शब्द बनाने हैं। जैसे न से नाना बना दो, पै से पा दे रखा है, पा से पापा बना दो, का से काम बना दो, ना से नाना बना दो। तो कुछ भी आप शब्द, रा से रमा बना दो, कुछ भी शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे कौन लगे, मेरे पिता के पिता मेरे नाना लगे। तो आपको ये सब लिखना है। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, आपको अपनी सहेली के नाम बताना है। मेरा नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा, तो वो कौन हुई, रानी। नानी, नीना की नानी का उल्टा है नीना की नीना की नानी, क्या है, उल्टा ही तो है। अब आपको पेंसिल की सहायता से चित्र बनाना है। क्या क्या बनाया गया है, बच्चों की पेंसिल की चित्र बनाए, चित्र को बनाना है। ये भी रंग कलर करना है आपको इसमें। और आपको ये एक पोएम दे रखी है कि मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ, बकरी आई बिल्ली आई, मैं आई म्याऊं म्याऊं आई, धकड़ी गाड़ी दौ दौ दौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। ठीक है, गिलहरी की कहानी है ये, इसमें आपको देखना है और इसको बताना है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, 4th चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।